कामेंद्रिय या जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रिया से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इंद्रिया काम के कार्यालयों के विभिन्न द्वार हैं। काम के निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त है। अतः कुल मिलाकर इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कार्य का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के ऊपर भी स्वयं आत्मा। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि मन तथा इंद्रिय स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में ऐसा कहा गया है कि अंश है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहेगा तो इंद्रियों की अन्यत्र रत होने की संभावना रह ही नहीं जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है, पर दृष्टा तरते यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसे लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों इंद्रिय मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे, फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या का हल हो जाती है। सामान्यतः नव दीक्षित आत्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रखने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाए तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रिया सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है, किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान आशक्त हो जाएगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत से सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायम मान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगी कि हमारा मन जो होता है ना, वो हमेशा भटकता रहता है। हम आजकल तो मोबाइल का जमाना है। अब मोबाइल को स्क्रॉल करते करते आपके मोबाइल में कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जहाँ पे जिसे आप देखोगे तो आपके अंदर वो व्याकुलता आनी शुरू हो जाती है। आपका मन जो होता है वो काम की तरफ जाना शुरू हो जाता है ना। तो यहाँ पे इस कथन में ये कहना चाहते हैं श्री भगवान जी कि अगर आप हमेशा आपके मन में हमेशा भगवान का नाम जाप चलता रहेगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी गलत कार्य को करने के लिए आपके मन में व्याकुलता होगी। तो यहाँ पे सबसे अच्छा काम आप क्या कर सकते हो कि हर वक्त आप नाम जाप करो, ईश्वर का नाम जाप करो। और वैसे भी कहा गया है कि कलयुग में नाम जाप जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रबलता होता है, प्रबलकारी होता है। अगर आप नाम जाप करना शुरू करते हो तो आपका धीरे धीरे आपका मन शुद्ध होना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे आपके मन की अशुद्धियां होने के साथ साथ आपके शरीर की और आपके आत्मा की भी शुद्धि होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे जो कारगर तरीका है कि अपने मन को किस तरीके से रोका जाए गलत काम करने से, तो वो है कि नाम जाप शुरू कर दिया जाए। फिर भी क्योंकि मन बहुत चंचल होता है और मन जो है कहीं भी जा करके वो किसी गलत काम में जाने की पूरी तरह से संभावना होती है, अगर आपका जो भगवत प्रेम है वो बहुत ज्यादा सुदृढ़ नहीं है, वो बहुत ज्यादा दृढ़ नहीं है। तो इसके लिए आपसे कहा गया है कि अगर आपके मन में वैसी वासना की स्थिति आती भी है तो भी आप ईश्वर के प्रेम में हमेशा रहो। आप जब ईश्वर के प्रेम में रहोगे तो धीरे धीरे करके आपकी मन की, आपकी आत्मा की, आपके ऑरा की जो भी मलिनता है वो धीरे धीरे सारी की सारी पिघल जाएगी और आप एक बहुत ही भगवत प्रेमी इंसान बनकर सामने आएंगे, जो कि हमेशा धर्म का साथ देता रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। इसका तात्पर्य है, भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्ष मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्राकृतिक का पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्र तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव का परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिक्व अवस्था को दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत प्रशिक्षित होना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें भगवान श्री भगवान यही कह रहे हैं कि काम रूपी दुश्मन से अगर आप लड़ाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन को ईश्वर को समर्पित करना होगा। आपको नाम जाप शुरू कर देना होगा, जिससे कि आप इंस्टेंटली चेंज तो नहीं होगे, लेकिन धीरे धीरे यानी ग्रेजुअली आपके अंदर चेंज होना शुरू होगा, अगर आप इसको निरंतर करते जाते हो तो दोस्तों, यहाँ तीसरा अध्याय खत्म होता है और हम अब दिव्य ज्ञान की ओर बढ़ेंगे अध्याय 4 में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।